नमस्ते दोस्तों। कुदरत के सबसे ताकतवर और अभी तक इस्तेमाल ना किए गए ऊर्जा के स्रोतों में से एक को एक्सप्लोर करने के इस एक्साइटिंग जर्नी में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि समुद्र हमेशा चलता रहता है? ये लहरों और ज्वार का एक कांस्टेंट डांस है, कुदरत के फोर्सेस द्वारा सेट किया गया एक रिदम। चांद और सूरज समुद्र को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे ज्वार दिन में 2 बार ऊपर और नीचे जाते हैं। ये ग्रेविटेशनल बैले एक पावरफुल फोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम हार्नेस कर सकते हैं। इस मूवमेंट में बहुत एनर्जी है, जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। हर लहर और ज्वार में इमेंस पावर की कल्पना कीजिए, बस कैप्चर होने का इंतजार कर रही है। ये एक हिडन सुपर पावर की तरह है। ये एनर्जी हमारे चारों तरफ है, फिर भी हम अभी इसके पोटेंशियल को टैप करना शुरू कर रहे हैं। ये एनर्जी रिन्यूएबल है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती। जब तक चांद और सूरज रहेंगे, हमारे पास टाइडल एनर्जी रहेगी। और पता है क्या? ये सुपर क्लीन है। फॉसिल फ्यूल्स के अनलाइक, टाइडल एनर्जी हानिकारक पोल्यूटेंट्स हवा में रिलीज नहीं करती। ये गैस और तेल की तरह हवा को पोल्यूट नहीं करती। ये इसे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस बनाता है। और भी अच्छी बात यह है कि ज्वार प्रेडिक्टेबल होते हैं। हम विंड और सोलर एनर्जी के एरेटिक पैटर्न्स के अनलाइक उन्हें बहुत एक्यूरेसी के साथ फोरकास्ट कर सकते हैं। सनी डेज या विंडी डेज के अनलाइक, हम जानते हैं कि वे कब आ रहे हैं। ये प्रेडिक्टेबिलिटी टाइडल एनर्जी को एक रिलायबल पावर सोर्स बनाती है। ये टाइडल एनर्जी को एक रिलायबल पावर सोर्स बनाती है। हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टेडी स्ट्रीम प्रोवाइड करने के लिए इस पर डिपेंड कर सकते हैं। पृथ्वी के ज्वार हमेशा रहते हैं, जो हमें फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी की स्टेडी सप्लाई देते हैं। इस पावर को हार्नेस करना सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की हमारी क्वेस्ट में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो हम ज्वार से ये एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं? यह एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है, जिसमें समुद्र के नेचुरल मूवमेंट को हार्नेस करना शामिल है। हम स्पेशल अंडर वाटर टर्बाइंस का यूज करते हैं, जो समुद्र के नीचे विंड मिल्स की तरह होते हैं। ये टर्बाइंस मूविंग वाटर की किनेटिक एनर्जी को कैप्चर करने के लिए डिजाइंड है। हम इन टर्बाइंस को उन जगहों पर लगाते हैं जहां ज्वार वाकई में स्ट्रांग होते हैं। पावरफुल टाइडल करंट्स वाले कोस्टल एरियाज इन इंस्टॉलेशंस के लिए आइडियल लोकेशंस हैं। जब ज्वार अंदर आता है और बाहर जाता है, तो ये टर्बाइन ब्लेड्स को स्पिन करता है। ये स्पिनिंग मोशन एक जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को लैंड पर भेजने के लिए अंडर वाटर केबल्स का यूज करते हैं, जहां ये हमारे घरों और स्कूलों को पावर दे सकती है। ये केबल्स स्पेशली हार्श अंडर वाटर एनवायरनमेंट को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइंड है। ऐसा करने के 2 मेन तरीके हैं, टाइडल बैराजेस और टाइडल स्ट्रीम जनरेटर्स। हर मेथड के अपने यूनिक एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस हैं। टाइडल बैराजेस एक बे के अक्रॉस बने डैम्स की तरह होते हैं। वे एक बैरियर क्रिएट करते हैं जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। वे पानी को ट्रैप करते हैं और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टर्बाइंस के थ्रू फ्लो होने देते हैं। ये मेथड लार्ज टाइडल रेंजेस वाले एरियाज में हाईली इफेक्टिव है। टाइडल स्ट्रीम जनरेटर्स अंडर वाटर विंड फार्म्स की तरह ज्यादा होते हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट टाइडल फ्लोज वाले एरियाज में रखा जाता है। वे अपने टर्बाइंस को स्पिन करने के लिए फ्लोइंग वाटर की एनर्जी का यूज करते हैं। ये मेथड लेस इंट्रूसिव है और इसे वैरायटी ऑफ लोकेशंस में डिप्लॉय किया जा सकता है। टाइडल एनर्जी सिर्फ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा के लिए ग्रेट है। यह रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए समुद्र के ज्वार की नेचुरल पावर को हार्नेस करता है, जो पावर का एक सस्टेनेबल और रिलायबल सोर्स है। एनर्जी प्रोडक्शन का यह मेथड न केवल एफिशिएंट है, बल्कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है। यह समुद्र के लिए भी अच्छा है। ज्वार की मूवमेंट पानी को ऑक्सीजनेट करने में मदद करती है, जो मरीन लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। यह नेचुरल प्रोसेस ओशन इकोसिस्टम के हेल्थ को सपोर्ट करता है। गैस और तेल के यूज करने के अनलाइक, टाइडल पावर सी क्रीचर्स को ज्यादा हर्ट नहीं करता। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज ऑयल स्पिल्स और पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं, जो मरीन लाइफ के लिए हार्मफुल है। दूसरी तरफ, टाइडल एनर्जी एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, जो इन रिस्क्स को मिनिमाइज करता है। अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हम टर्बाइंस कहां लगाते हैं, तो वे मछलियों या अन्य जानवरों को बॉदर नहीं करेंगे। इन टर्बाइंस का स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट इंश्योर करता है कि वे मरीन हैबिटेट्स के साथ बिना किसी सिग्निफिकेंट डिसरप्शन के कोएग्जिस्ट करें। और क्योंकि यह क्लीन एनर्जी है, यह हमारे ओशंस और प्लैनेट को हेल्थी रखती है।
फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी रिलायंस को कम करने से कार्बन इमिशंस कम करने में मदद मिलती है, जो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने और हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए क्रूशियल है। साथ ही ये टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट्स सी क्रीचर्स के लिए घर भी बन सकते हैं। स्ट्रक्चर्स वेरियस मरीन स्पीसीज के लिए शेल्टर और ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। वे आर्टिफिशियल रीफ्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, मछलियों और अन्य मरीन लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह न्यू हैबिटेट्स क्रिएट करता है और मरीन पॉपुलेशंस के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। टर्बाइन्स और स्ट्रक्चर्स जानवरों को रहने की जगह देते हैं और मूविंग वाटर इकोसिस्टम को हेल्थी रखने में मदद करता है। टर्बाइन्स के चारों ओर पानी का कांस्टेंट फ्लो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्ट रिमूवल में मदद करता है। इसलिए टाइडल एनर्जी एक क्लीनर और हेल्थियर ओशन बनाने में मदद करती है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम अपने प्लैनेट और उसके ओशंस के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 4, ज्वार से संचालित एक उज्जवल भविष्य। टाइडल एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है। साइंटिस्ट्स को लगता है कि यह दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा प्रोवाइड कर सकता है। यूके, कनाडा और फ्रांस जैसे देश पहले से ही टाइडल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर और सस्ती होती जाएगी, टाइडल एनर्जी और भी इंपॉर्टेंट होती जाएगी। नई और बेहतर टेक्नोलॉजी हमें समुद्र की और भी अधिक एनर्जी का यूज करने में मदद करेगी, जिससे ज्वार द्वारा संचालित भविष्य एक वास्तविक पॉसिबिलिटी बन जाएगा। सेक्शन 5, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ज्वार मुड़ रहा है। चीजें बदल रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो रही है और टाइडल पावर उसका एक बड़ा हिस्सा है। हमें गैस और तेल से दूर जाने और टाइडल पावर जैसी क्लीन एनर्जी का यूज करने की जरूरत है। टाइडल एनर्जी को काम करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट्स, कंपनीज और यहां तक कि हम भी। अगर हम समुद्र की एनर्जी का यूज करते हैं तो हम अपने प्लेनेट को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी दुनिया को पावर दे सकते हैं। बदलाव का समय आ गया है। आइए सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए ज्वार की पावर का यूज करें।